नमस्कार आदाब दोस्तों कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आज घोषित किए जा रहे हैं। दोस्तों ताजा जो रिजल्ट के आंकड़े आ रहे हैं वो आपके सामने हम रखेंगे और आपको बताएंगे कि फिलहाल इन निकाय चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, यहां पर फिलहाल कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल ताजा जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहली बार मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में एंट्री मारने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने यहां पर जो है 3 सीटें जीत ली हैं। दोस्तों किस तरह से इसके तमाम आंकड़े आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस चुनाव की जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, अगर इस राय से आप सहमत हो नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज 44 जिलों की 133 नगरीय निकाय की मतगणना मध्य प्रदेश के अंदर जारी है। इसमें से 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल हैं, जिसके लिए कुछ दिन पहले वोट डाले गए थे और आज फाइनल इसके रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपको जो है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में किस पार्टी के खाते में ओवरऑल कितनी सीटें जा रही हैं उसके आंकड़े दिखाते हैं। उसके बाद एक एक करके हर एक नगर पालिका के आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आगे चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर नगर निगम। नगर निगम की टोटल 11 सीटें हैं। अगर टोटल 11 सीटों में बात करें तो अभी तक सभी सीटों के रुझान जो आ चुके हैं और कई सीटों के रिजल्ट भी आ गए हैं। इनमें से 11 में से भाजपा 7 सीटों पर 7 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। कुछ सीटें बीजेपी के खाते में भी चली गई, जीत भी चुकी है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है और कुछ जीत भी गई है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका का मैंने आपको नगर निगम का जो है 11 सीटों का रिजल्ट दिखाया। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों की नगर पालिका। टोटल 36 नगर पालिका आती हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें से अभी जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 29 जो है नगर पालिका के अंदर चुनाव जीत रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 1 सीट। अगर बात करें नगर परिषद की तो नगर परिषद की टोटल सीटें दोस्तों 86 हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक मिले रुझानों के मुताबिक जो है कुल नगर परिषद में जो है 86 सीटों में से भाजपा 49 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर जो है आगे चल रही है। और अन्य की बात करें तो 7 सीटों पर अन्य पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो लगभग जो है आगे चल रहे हैं। तो ये दोस्तों ताजा रुझान है। और आपको एक और चीज बता दें कि सिंगरौली में 7वें चरण के बाद आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव जीत गई है। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो है रानी लगभग बताया जा रहा है कई हजार वोटों से यहां पर जो है चुनाव जीत गई है। ये ताजा जो है आंकड़े हैं। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं दोस्तों कि कहां पर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आगे चल रही है। सबसे पहले नगर निगम की बात करते हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा की अगर बात करें 48 टोटल नगर निगम है, 33 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 15, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि छिंदवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है बीजेपी के मुकाबले में और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा के 48 जो है नगर निगम के आंकड़े मैंने आपको बताया। उज्जैन की अगर बात करें तो टोटल 54 सीटें हैं, 23 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इनमें से बीजेपी 17, कांग्रेस 6 और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा रही है। अगर सागर की बात करें तो सागर के अंदर टोटल 48 सीटें आती हैं, 34 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 1। सिंगरौली की अगर बात करें तो सिंगरौली की टोटल 45 है, 26 का रुझान है। बीजेपी 13 सीटों पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर सतना की बात करें, सतना की टोटल 45 सीटें हैं नगर निगम की और इसमें से 45 के रुझान आ चुके हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो बीजेपी 21,
कांग्रेस पार्टी कांटी का मुकाबला करते हुए 18 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अदर के खाते में 7। बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में टोटल 48 सीटों के रुझान, यानी टोटल 48 है, उसमें टोटलों के जो है रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 15 सीटों पर आगे चल रही है और अदर के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में टोटल 85 सीटें हैं, 85 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 55, कांग्रेस 28 और अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर की अगर बात करें तो टोटल सीटें 85 हैं, यहां पर भी 85 के रुझान है, बीजेपी 71, कांग्रेस 14, अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। और उसके बाद ग्वालियर की बात करें 66 टोटल सीटें हैं, 64 के रुझान हैं, जिसमें से बीजेपी 35, कांग्रेस 21 और अदर के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। उसके बाद जबलपुर की बात करें टोटल 79 सीटें हैं, 77 के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 34, कांग्रेस पार्टी 38 सीटें यहां पर आगे चल रही है और कांग्रेस अदर के खाते में 5, यानी कि जबलपुर में जबरदस्त जीत जो है कांग्रेस पार्टी की हुई है। खंडवा की बात करें तो खंडवा के अंदर 50 टोटल 41 के रुझान हैं, बीजेपी 26 और कांग्रेस 8 और अदर के खाते में 7, यानी कि खंडवा के अंदर बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों नगर पालिका की, देखिए नगर पालिका की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पलड़ा दोनों पार्टियों का आपस में जो है काफी कांटे का दिखाई दे रहा है और दोनों पार्टियां कभी बीजेपी आगे हो जाती तो कभी कांग्रेस आगे हो जाती है। और अगर हम बात करें बड़नगर की 18 टोटल सीटें हैं, बीजेपी 10 पर आगे, कांग्रेस 6, अदर के खाते में 2। बैतूल की अगर बात करें तो नगर पालिका बैतूल की 33 टोटल सीटें हैं, बीजेपी 23, कांग्रेस 10 और एक अदर के खाते में एक भी सीटें नहीं जा रही हैं। सीहोर की अगर बात करें टोटल 35 वार्ड है, 33 नगर पालिका है, 3500 के रुझान है, बीजेपी 22, अदर के खाते में 9 और कांग्रेस खाते में 9 और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं है। पन्नानगर की अगर बात करें तो यहां पर जबरदस्त जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। पन्नानगर में टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से 6 पर बीजेपी और लगभग 9 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। साथ ही साथ 0 पर जो है एक भी सीट पर जो है अदर पार्टी आगे नहीं चल रही है। गुना की अगर बात करें तो गुना के अंदर टोटल 37 सीटें आती हैं, बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 12 और अदर के खाते में 6 सीटें। दतिया की अगर बात करें तो टोटल 36 सीटें, 3600 के रुझान आ चुके हैं, 31 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट। मंदसौर की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 40 सीटें हैं, 40 के रुझान है, बीजेपी 29, कांग्रेस 8, अदर के खाते में 3। व्यावरा नगर की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 18 सीटें हैं, 18 के रुझान आ चुके हैं, 10 बीजेपी, 7 कांग्रेस और अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। उसके बाद विदिशा नगर की बात करें तो 39 टोटल सीटें आती हैं, 3900 के रुझान है, 27 बीजेपी, कांग्रेस 6 और अदर के खाते में 6 सीटें जा रही है। ओरछा नगर की बात करें तो टोटल 15 सीटें हैं, 13 के रुझान है, 7 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में भी 4 सीटें जा रही है। रहली नगर की अगर बात करें तो रहली नगर में की टोटल 15 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 12, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अदर। अशोक नगर की अगर बात करें तो टोटल 22 सीटें हैं, 2200 के रुझान है, 13 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और अदर के खाते में 4 सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं एमआईएम के आंकड़े। एमआईएम ने 3 सीटों पर चुनाव जीत लिया, जबलपुर की 2, खंडवा की 1 सीट पर बीजेपी के जो पार्षद हैं वो चुनाव जीते हैं। तो ये एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनके लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पहली बार मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में कदम रखने वाली एमआईएम का खाता खुल गया है। आपकी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।